आज हम एक ऐसी मुलाकात की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने पॉलिटिकल सर्कल्स में रीतिमता हलचल मचा दी है। सोचिए, दो ऐसे बड़े नेता जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हैं, अचानक व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस बैठक के पीछे की असली कहानी है क्या। कुछ ही देर में व्हाइट हाउस में दो दुश्मन मिलने वाले हैं। सिर्फ ये एक लाइन जो इस खबर की रिपोर्टिंग में इस्तेमाल हुई, पूरे सिचुएशन का टेंशन बताने के लिए काफी है। मतलब साफ है, ये कोई आम पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये तो दो बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स का आमना सामना है। तो ये दो दुश्मन हैं कौन? ये हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी। इन दोनों के बीच पब्लिक में कड़वाहट का आप कह सकते हैं एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। और बस यही वजह है कि इस मीटिंग ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब इस मीटिंग से निकलेगा क्या, इसका अंदाजा लगाना तो भाई बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि टेंशन इतना ज्यादा है कि हो सकता है ट्रंप प्रेस के सामने ही ममदानी की बेइज्जती कर दें। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस का मामला नहीं रह गया है, इसमें पर्सनल दुश्मनी भी शामिल हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच आखिर इतनी कड़वाहट आई कहां से? देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच पब्लिक में कई बार तीखी बयानबाजियां हो चुकी हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ट्रंप हैं जो ममदानी को 100% पागल वामपंथी और अमेरिका के लिए खतरा बताते हैं, तो दूसरी तरफ ममदानी है जो बिना डरे जवाब देते हैं कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरते। और ये लड़ाई सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। मामला अब और भी गंभीर हो गया है। दांव पर लगी है न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग। ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। इसके जवाब में ममदानी ने भी कह दिया कि वो न्यूयॉर्क के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस पॉलिटिकल लड़ाई का असर सीधे शहर के आम लोगों पर पड़ सकता है। बात यही नहीं रुकी, यहाँ तो धमकियां गिरफ्तारी तक पहुंच गईं। ट्रंप ने कहा कि अगर ममदानी ने इमिग्रेशन पॉलिसी को छुआ तो वो उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। तो ममदानी का जवाब था कि वो ट्रंप के लिए एक बुरा सपना साबित होंगे। ये बयान दिखाते हैं कि दोनों के बीच की खाई कितनी गहरी है और वो एक दूसरे की पावर को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा ट्रंप और ममदानी से हटकर इस मीटिंग के पीछे की पॉलिटिक्स को समझते हैं, क्योंकि इस कहानी में कुछ और भी दिलचस्प किरदार हैं जो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन कैरोलिन लेविट का ये बयान सुनिए। कल व्हाइट हाउस में एक वामपंथी आ रहा है। ये बयान अपने आप में तो कुछ कहता ही है, लेकिन रिपोर्ट में खास तौर पे जिक्र है कि ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, और इसी मुस्कान ने इस पूरी मीटिंग के असली मकसद को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। और मजे की बात यह है कि ट्रंप खुद अपनी स्पोक्सपर्सन के बारे में कहते हैं, कैरोलिन बहुत स्मार्ट है और उसकी जुबान मशीन की तरह चलती है। अब जब बॉस ऐसा कह रहा है तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उनकी स्पोक्सपर्सन का वो बयान और वो मुस्कान दोनों ही एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आखिर दो ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, मिल क्यों रहे हैं? इसको लेकर ना कई थ्योरीज चल रही हैं। क्या ये बस मीडिया के लिए एक सिंपल सा फोटो ऑप है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट फैसला लिया जा रहा है? कहीं ये न्यूयॉर्क के ज्यादा लेफ्टिस्ट होने की प्रॉब्लम को सुलझाने की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं, या फिर शहर के भविष्य को लेकर कोई डील हो रही है? और आखिर में इस पूरे कहानी का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि इस मीटिंग का न्यूयॉर्क में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ दो नेताओं की मीटिंग नहीं है, ये एक पूरे शहर के फ्यूचर का सवाल है। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब दो दुश्मन मिलते हैं तो क्या न्यूयॉर्क के हालात बदलेंगे? क्या शहर की मुश्किलें कम होंगी, या फिर ये टकराव कोई नया और खतरनाक मोड़ लेगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा।